दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएसबी ट्रेड्समैन एंड ड्राइवर 2020 विद हेल्थ कैंडिडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको मैं पास्ट का ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम प्रेजेंट में आपको क्या कुछ करना है उसके ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, पास्ट में आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आपका जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, इसके लिए हम एक्टिवली काम कर रहे थे। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, मैं नहीं कहूँगा कि एक या दो कैंडिडेट्स ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें कहा कि सर हमारा जो प्रोसेस है अब वो कंप्लीट होने वाला है। हमने पता कर लिया है कि 15 दिन के अंदर हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। कोर्ट से भी हमारे पास ऑर्डर्स आ चुके हैं, डिपार्टमेंट में भी हमने कंफर्म कर लिया है, इसलिए अब आपकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा प्रोसेस तो कंप्लीट ही होने वाला है। अब हमारा जो प्रोसेस है उसको हम अपने लेवल पे अपने आप देख लेंगे और उसी के बाद से आपका जो प्रोसेस था वो आप ही लोग देख रहे थे, क्योंकि मैं फिर साइड में हट गया था। क्योंकि अगर आप सारे लोग ही बोल रहे हैं कि हम अपने लेवल पे ही सब कुछ कर लेंगे तो फिर मेरा वहाँ पे रहने का कोई मकसद नहीं था। बट इतने दिन बीत चुके हैं, यानी कि महीने बीत चुके हैं, लेकिन आपके पास ना कोई अपडेट आई है, ना ही आपका कोई प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। ऐसे में अब वापस से सारे बच्चे हमें कह रहे हैं कि सर हमसे मिस्टेक हो गई, हमें उस समय लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमें लगा कि हो गया हमारा प्रोसेस कंप्लीट, हम भी बहकावे में आ गए। लेकिन एक बार आप दोबारा से हमारे प्रोसेस को एक बार ओवरव्यू कीजिए और बताइए कि हमें क्या कुछ करना है। देखिए, मैं तो तब भी आपके लिए एक्टिवली काम कर रहा था और अब भी आपके लिए मैं एक्टिवली काम करने के लिए रेडी हूँ। बट अभी आपको जो प्रोसेस नहीं मिला तो आप बोल रहे हो कि एक बार दोबारा से जो है एक बार आप कंफर्मेशन सारा लेके आओ कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए, अभी सारे चीज़ को वापस से उसी पेस के अंदर लाने के लिए या उसी स्पीड में लाने में टाइम लगेगा। सारी चीज़ों को वापस से ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगेगा। सोर्सेज हो, चाहे फिर वो किसी से जो है मीटिंग करनी हो, किसी को एप्लीकेशंस देनी हो, उन सभी चीज़ों को दोबारा से जो सिस्टम हमने खड़ा किया था वो बीच में जो डिस्टर्बेंस आ गई, उसकी वजह से इंटरप्शन आ गई, उसकी वजह से अब दोबारा से उसको खड़े करने में टाइम तो यहाँ पर लगे ही लगेगा। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ कर सकते हैं ताकि हम एक्टिवली एक बार जो है डिपार्टमेंट को ये बता सकें कि हाँ, अब हमें जो है हमारा प्रोसेस जल्दी से जल्दी चाहिए। उसके लिए अब आपको करना क्या है, आप सभी कैंडिडेट्स को, जितने भी आप 100+ कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जितने भी आप 100+ कैंडिडेट्स हैं, उनको यहाँ पर करना क्या है, उनको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है भाई, एक एप्लीकेशन उनको लिखनी है। अब एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, आपको अपने हाथ से एप्लीकेशन को लिखना है और एप्लीकेशन लिखने के बाद आप उसको एक वाइट पेपर पे या फिर लाइनिंग पेपर, जैसा भी आपके पास पेपर हो, आप पेपर के ऊपर उसे लिखेंगे। ठीक है, अपने पेन और पेपर का यूज करके आप उसको, हैंड रिटन आपके पास होनी चाहिए। सेकंड, अगर आपके पास A4 शीट अगर मिल जाती है, अगर A4 शीट जो वाइट पेपर जिसको आप बोलते हो, या वाइट शीट या वाइट पेपर जिसे आप बोलते हो, अगर ये आपके पास मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर ये नहीं है तो किसी भी रजिस्टर का जो लाइनिंग वाला पेज होता है, आप इसके ऊपर भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आप एसएसबी को मेंशन करेंगे, यहाँ पर उनका एड्रेस डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टू डाल देंगे, फ्रॉम भी आपको यहीं डालना है यहाँ पर। इसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप किसी में भी लिख सकते हैं कि हमारे प्रोसेस को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, इसके लिए एप्लीकेशन। और उसके नीचे आपका नाम, गांव, पता, सारी चीज़ें, कब से प्रोसेस पेंडिंग है, इतनी बार इतना टाइम हो गया है, हम परेशान हो चुके हैं, वो सारी आपको जो भी आपके मन में आता है, ज़रूरी नहीं एक ही चीज़ आपको लिखनी है, जो भी आपके मन में आता है, लेकिन रेलिवेंट लिखना है, ऑफिशियल लेटर के अकॉर्डिंग लिखना है, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। और उसको सबमिट करने के बाद नीचे अपना साइन करना है आपको। ठीक है, अब आपने साइन कर दिया, इतना काम कंप्लीट हो गया, मतलब कि आपने जो एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर लिख लिया। अब उसको लिखने के बाद उसको आपको फ़ोटो क्लिक करनी है, फ़ोटो क्लिक करनी है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसकी पीडीएफ आप बना लेना। ठीक है भाई, पीडीएफ आप बना लेना और उस पीडीएफ को आपको सेंड करनी है। मेरी ईमेल आईडी है funlearnbyanuj, funlearnbyanuj@gmail.com। ठीक है, funlearnbyanuj जो मेरे चैनल का नाम है @gmail.com। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे होगा कुछ नहीं। इससे ये होगा कि आपको, अगर मैं बोलता हूँ कि एप्लीकेशन आप भेजो, तो आप सारे लोग एक साथ एप्लीकेशन नहीं भेज पाते हैं। यहाँ पर आपके लिए जितनी भी 100+ एप्लीकेशंस मेरे पास आएंगी, उन सब की पीडीएफ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन उनका प्रिंट आउट मैं निकलवाऊंगा।
ठीक है, 100+ पेजेज का प्रिंट आउट मैं खुद निकलवाऊंगा और उनको हम वहां पर भेजेंगे ताकि एक साथ आपकी एप्लीकेशंस वहां पर जाएं। ठीक है, क्योंकि आपका पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप सारे लोग एक जगह इकट्ठा करके आप भेज सको, लेकिन आप सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास यहाँ पर ईमेल पर भेज सकते हो और मैं उनको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, सो इससे आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अच्छा पड़ेगा और थोड़ा सा हो सकता है कि सोए हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर जाग जाएं। दूसरा, आपको पीडीएफ में ही भेजना है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, जितनी भी 100+ पीडीएफ्स आएंगी उन सबको मैं कंपाइल करूंगा, यानी कि 100+ की एक सिंगल पीडीएफ बनाऊंगा। सो कोई भी मेरे पास इमेज नहीं भेजेगा। अगर किसी ने मेरे पास इमेज भेजी है तो वो आपकी पीडीएफ में इंक्लूड नहीं होगी, मतलब कि आपका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा कि आपने भी अपनी एप्लीकेशन दी है। ठीक है, और अगर आप एक सारे बच्चे दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो, अगर वो एप्लीकेशन पे ही एक्शन लेते हैं और आपका नाम नहीं हुआ तो फिर आपको इसका खामियाजा देखना पड़ेगा। सो इसीलिए सारे पीडीएफ में भेजना ताकि सभी की जो पीडीएफ है वो एक साथ कंपाइल होकर जा सके। ठीक है ना, सो इसका ध्यान रखना, ये चीज़ें आप करो। इतने में कोई ना कोई रिसोर्सेज वगैरह, कितने कोई ना कोई सोर्सेज वगैरह निकालता हूँ और जल्दी कोई ना कोई अपडेट आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, सो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।